में कपल रोमांस के सीन्स को ऐसे दिखाया जाता था जैसे किस होने से पहले लाइट चले जाना या दो फूलों का मिलना, दरवाजा बंद होना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट नो मोर। अब फिल्मों में भी ये बदलाव आप देख सकते हैं, लेकिन कहना गलत नहीं होगा कि आज भी हम एक मिसोजिनिस्ट सोसाइटी में हैं जहां औरतों के मुद्दों पर बातें कम होती है, खासकर कि वो अगर सेक्सुअल हो। खुलकर बात न कर पाने से जानकारी कम होती है और फिर होती है गलतफहमी जो बदल जाती है परेशानी में। इन्हीं मुद्दों में एक मुद्दा है फीमेल ऑर्गेज्म का। तो आइए जानते हैं फीमेल ऑर्गेज्म के बारे में। फीमेल ऑर्गेज्म हमेशा से एक मिस्ट्री रहा है। हम यहाँ सिर्फ मेल्स के बारे में बात नहीं कर रहे, बल्कि कई फीमेल्स भी इसे तलाशने में फेल हुई हैं। कई फीमेल्स मल्टीपल ऑर्गेज्म का मजा लेती है, यहाँ दूसरों को इसके लिए काफी स्ट्रगल भी करना पड़ता है। पर्सनल रिलेशनशिप में सेक्स किसी टॉनिक की तरह काम करता है। सेक्स केवल फिजिकल कनेक्शन नहीं है, बल्कि ये पार्टनर्स को इमोशनली जोड़ने का काम करता है। एक हेल्दी रिलेशन के लिए जरूरी है कि दोनों ही पार्टनर एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखें। लेकिन अक्सर ये पूछा जाता है महिलाओं को सेक्स के दौरान ऑर्गेज्म कैसे मिल सकता है, क्योंकि ये एक टफ जॉब है। कार्डी बी का एक गाना है वैप और नेटफ्लिक्स पर पॉपुलर शो सेक्स एजुकेशन ने दुनिया में फीमेल ऑर्गेज्म को सेंटर पर ला दिया। तो रिसर्च क्या कहता है, चलिए सवालों के जरिए जानते हैं। अब पहला सवाल कि हर लड़की ऑर्गेज्म करे ये जरूरी नहीं, तो क्या ये एक बीमारी है? हेलसिंकी में पॉपुलेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट एट द फैमिली फेडरेशन ऑफ फिनलैंड के प्रोफेसर ऑस्मो कोंट्यूला ने फिनलैंड में 8,000 से ज्यादा महिलाओं से उनके सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बारे में बात की। 2015 में की गई इस रिसर्च के मुताबिक 6% महिलाओं ने माना कि वो पेनाइल वजाइनल इंटरकोर्स के दौरान हमेशा ऑर्गेज्म महसूस करती है, तो वही 40% महिलाओं ने माना कि उन्होंने लगभग हमेशा ऑर्गेज्म महसूस किया। 16% महिलाओं ने बताया कि वो मुश्किल से आधे समय ऑर्गेज्म कर पाते हैं। 38% ने बताया कि ऐसा बहुत ही इनफ्रीक्वेंटली होता है। वही 35 साल तक की 14% महिलाओं के मुताबिक उन्हें कभी ऑर्गेज्म नहीं आया। प्रोफेसर कॉन्टुला के मुताबिक फ्रीक्वेंट फीमेल ऑर्गेज्म तक पहुंचने के लिए ये बातें मायने रखती है। क्या बातें मायने रखती है? सेक्सुअल कम्युनिकेशन, सेक्सुअल सेल्फ स्टीम और सेक्सुअल डिजायर। एक और स्टडी का हवाला देते हैं। 2017 में ब्लूमिंगटन में सेंटर फॉर सेक्सुअल हेल्थ प्रमोशन एट इंडियाना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेबी हर्बनिक ने भी फीमेल ऑर्गेज्म पर काफी रिसर्च की है, जिसमें यूएस के करीब 1,000 महिलाओं से उन्होंने बातचीत की। उन्होंने सेक्सुअल डिजायर और सेक्सुअल चीजों को लेकर लोगों से बात की। ऐसे तरीके जो महिलाओं को लगते हैं अपीलिंग, जैसे 69.9% महिलाओं को वजाइनल इंटरकोर्स अपीलिंग लगती है। 62.8% महिलाओं ने कडलिंग को अपीलिंग माना। 49.3% महिलाओं ने सेक्स के वक्त किसिंग को अपीलिंग माना। 46.6% महिलाओं ने माना कि सेक्स के वक्त अच्छी रोमांटिक बातें अपीलिंग होती है। वही 45.9% ने मसाज, तो 43.3% ओरल सेक्स और 41.9% महिलाएं रोमांटिक मूवी को अपीलिंग मानती है। इन सभी रिसर्च में एक बात कॉमन है कि अगर आपकी रिलेशनशिप में आप फ्री होकर अपने पार्टनर से अपने सेक्सुअल डिजायर और एक्सपेक्टेशंस और परेशानियों को शेयर करेंगे तो आप ऑर्गेज्म तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ऑर्गेज्म ना आने के पीछे की वजह क्या है? ऑर्गेज्म तक पहुंचने में होने वाली परेशानी के पीछे कई कारण हो सकते हैं। ये मेंटली या फिजिकली हो सकते हैं। इसीलिए ऑर्गेस्मिक डिसऑर्डर के लिए किसी एक वजह को पॉइंट आउट करना मुश्किल हो जाता है। उम्र इसका एक बड़ा कारण हो सकता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, आपके लिए ऑर्गेज्म हासिल करना मुश्किल हो जाता है। महिलाओं में मेनोपॉज इसका एक अहम कारण हो सकता है। झिझक, कई बार साथी सेक्स को लेकर झिझकते रहते हैं, इससे भी वो सेक्स का पूरा मजा नहीं ले पाते। महिलाएं अक्सर सेक्स के दौरान अपने साथी को अपनी पसंद के बारे में नहीं बताती। इसके लिए आपका साथी भी रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि शायद वो भी आपके डिजायर जानने में इतना दिलचस्पी नहीं लेता। हिस्टेरेक्टोमी, अगर ऑपरेशन के जरिए किसी महिला का गर्भाशय निकाल दिया जाए तो वो ऑर्गेज्म हासिल नहीं कर पाती। कई बार डायबिटीज या किसी मानसिक रोग के कारण भी ऑर्गेज्म पाने में दिक्कत आती है। एनऑर्गेज्मिया,
ऑर्गेज्म ना आने की एक बीमारी भी है, इसे एनऑर्गेज्मिया कहते हैं। इसके मरीज में सेक्सुअल रिलेशन के दौरान एक्साइटमेंट तो होती है, लेकिन वो ऑर्गेज्म तक नहीं पहुंच पाते। कई बार पति पत्नी के बीच समझ की कमी के कारण भी महिला में एनऑर्गेज्मिया की बीमारी हो जाती है। वही कई बार किसी बड़ी सर्जरी के बाद भी ऐसा होने लगता है। कुछ खास दवाओं जैसे एंटी डिप्रेसेंट लेने वाली महिलाओं में भी एनऑर्गेज्मिया डेवलप हो जाता है। कुछ में ये बीमारी हमेशा से ही होती है। कैसे पाएं छुटकारा? एक्सपर्ट से मिलकर बात करें, दवाओं के बारे में बात करें। यूं ही किसी भी दवा का सेवन ना करें और ना ही राह चलते किसी नीम हकीम के पास जाएं। अपने पार्टनर से इस बारे में खुलकर बात करें। डिप्रेशन या टेंशन सेक्स का बड़ा दुश्मन है। आपको चाहिए कि आप तनाव से बचें। क्या आप जानते हैं कि आपका इरोजेनस जोन कहाँ है? हर किसी के शरीर में कुछ ऐसे सेंसिटिव पार्ट होते हैं जो आपके सेक्सुअल थॉट्स को ट्रिगर करते हैं। इन्हें ही इरोजेनस जोन कहते हैं। वल्वा तो एक इरोजेनस जोन है ही। इसके अलावा भी फीमेल बॉडी में ऐसे कई एक्सटर्नल हॉटस्पॉट होते हैं, जैसे लिप्स, निपल्स, नेवल, थाई, ईयर, नोज, नेक, एल्बो और लोअर स्टमक। ऐसे और भी हिस्से हैं जिन्हें छूने से आप ट्रिगर होते हैं, तो उन्हें पहचानिए और अपने पार्टनर को भी बताइए। सेक्सुअल ऑर्गेज्म के पीक पर पहुंचते ही महिलाओं में एक तरह का हार्मोन रिलीज होता है जिसे ऑक्सीटोसिन या लव हार्मोन कहते हैं। ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, लेकिन ये हार्मोन केमिकली मैन्युफैक्चर्ड भी होता है। फार्मा कंपनियां डिलीवरी के दौरान इसे इस्तेमाल के लिए बेचती है। इसे इंजेक्शन के तौर पर दिया जाता है। महिलाओं को डिलीवरी के दौरान आसानी से बेबी हो सके, इसके लिए ऑक्सीटोसिन दी जाती है। ये डिलीवरी के दौरान होने वाली ब्लीडिंग को कंट्रोल करने का भी काम करता है। यही वजह है कि इसे लाइफ सेविंग ड्रग भी कहते हैं। टॉपिक पर वापस आए तो सेक्सुअल ऑर्गेज्म के वक्त चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों के दिमाग में डोपामाइन हैप्पी हार्मोन एक्टिवेट हो जाता है, जिससे आप एंजॉय करने लगते हैं। जब फीमेल ऑर्गेज्म करती हैं तो आखिर क्या होता है? दरअसल जब फीमेल ऑर्गेज्म करती हैं तब उनके पेल्विक फ्लोर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इन कॉन्ट्रैक्शन से क्लिटोरिस और वल्वा के टिश्यूज में ब्लड सर्कुलेट होने लगती है। सेक्सुअल ऑर्गेज्म के वक्त महिलाओं का हार्ट रेट, रेस्पिरेशन रेट और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। आपको पता होना चाहिए कि वजाइना के किस हिस्से में स्टिम्युलेशन होने पर आपको ऑर्गेज्म तक पहुंचने में आसानी होती है। सेक्सुअल अराउजल के वक्त वजाइना वेट हो जाती है और ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। वजाइना का कलर डार्क हो जाता है और क्लिटोरिस स्वेल हो जाता है। लिबिया यानी कि वजाइना लिप्स अलग होकर बाहर की तरफ आ जाते हैं। यूटेरस और सर्विक्स में बदलावों की वजह से वजाइना भी लंबी हो जाती है। इसके बाद शरीर में काफी बदलाव होते हैं। स्वेटिंग आना, ब्रेस्ट निपल्स हार्ड होना, ब्लड फ्लो इंक्रीज होना, ये सब कुछ होता है। क्लिटोरिस ऑर्गेज्म हासिल करने में मेजर रोल निभाता है। इसे आप डायरेक्ट स्टिमुलेशन के जरिए हासिल करना हो, जिसमें हाथ, पेनिस, माउथ, वाइब्रेटर काम आता है। वजाइना पेनिट्रेशन की वजह से वजाइना नैरो हो जाती है। इससे वजाइना और क्लिटोरिस दोनों की वॉल पर स्टिमुलेशन बढ़ जाता है। इसी सिचुएशन के पीक पर ऑर्गेज्म मिलता है। क्लिटोरिस के बारे में बता दे कि एक प्लेजर पॉइंट होता है जो वजाइना के बाहर से आपको दिखता है, छोटा सा पॉइंट, लेकिन ये अंदर भी ढेर सारे टिश्यूज का नेटवर्क होता है। क्लिटोरिस का सिर्फ एक मेजर मकसद है, सेक्सुअल प्लेजर। पुरुषों में जहां सेक्सुअल रिलेशन बनाते हुए एक बार ही क्लाइमेक्स होता है, वहीं महिलाओं में सेक्स के दौरान कई बार भी ऑर्गेज्म हो सकता है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर सेक्सुअल मेडिसिन की स्टडी के मुताबिक एक ही बार में लगभग 8% महिलाएं 20 बार भी ऑर्गेज्म तक पहुंच सकती है। बता दे, ये प्रतिशत अलग अलग देशों में कम या ज्यादा होता है। जैसे यूनाइटेड किंगडम में साल 2017 में हुए सर्वे में निकल कर आया कि लगभग 70% महिलाओं ने यौन संबंध बनाते हुए मल्टीपल ऑर्गेज्म पाने की बात कही। तो ऐसा कैसे है कि दूसरे देशों में महिलाएं सेक्स में कई बार इस स्टेज तक पहुंच पाती हैं, जबकि भारत में 70% से ज्यादा महिलाओं को फेक ऑर्गेज्म करना पड़ जाता है? इसके पीछे कई बातें हैं, जिसमें सबसे बड़ा सोशल फैक्टर है। ऑर्गेज्म गैप की बड़ी वजह है महिलाओं का सेक्स के मामले में अपने साथी से बात न कर पाना। यह बताया जाता है कि सेक्स पर बात करना अच्छी बात नहीं। संस्कारी लड़कियां इस बारे में बात नहीं करती है।
यही कारण है कि सेक्सुअली एक्टिव होने के बाद भी वे इस बारे में अपने पसंद नापसंद के बारे में कुछ भी नहीं बता पाती। उन्हें क्या लगता है, क्या उन्हें बेड पे पसंद है, उन्हें क्या परेशान करता है, वे कुछ भी खुलकर नहीं बता पाती। यहाँ तक कि पुरुषों को भी नहीं बताया जाता कि बेड पर उनकी पार्टनर किन परेशानियों से जूझ रही है। ये बातें भारतीय महिलाओं में सेक्सुअल क्राइसिस का कारण है। महिलाएं पीरियड्स पर तो बात कर रही हैं, लेकिन सेक्स पर अब भी बात नहीं की जा रही। यहाँ तक कि पति पत्नी तक इस पर बात करने से झिझकते हैं। इसीलिए आप अपने पार्टनर से इन सभी प्राइवेट बातों पर बातचीत करें, उनसे अपने मन की बातें शेयर करें। इस शो का बस एक ही मकसद है, ब्रेक द टैबू एंड मेक यू अवेयर। इसलिए अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमारी मेल ID n24such@gmail.com पर सेंड करें।